सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, पढ़िए प्लीज, क्या लिखा हुआ है। या सार भी पढ़ो प्लीज। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फ्रॉम योर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। इज दैट ओके? तो पढ़ेंगे प्लीज, आइटम्स पढ़ेंगे, लाइन से आगे गिवन है आपके पास। रिसीट में टू बैलेंस बीडी। देखिए टू बैलेंस बीडी अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अगर ये आपका फुल फ्लेजेड बन रहा होता तो टू बैलेंस बीडी आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आ रहा होता। अभी कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी इनकम है ये, सो वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट गिवन है सब्सक्रिप्शन का आपका? 3000। तो ये आ जाएगा आपका अंदर ही 3900। इसमें से माइनस करेंगे जो हमारा 2021-22 का है, दैट इज फॉर योर प्रीवियस ईयर। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का माइनस, कितना था प्रीवियस ईयर का? 200। एंड नेक्स्ट ईयर का भी कुछ गिवन है शायद, एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना है? 150। तो ये 350 माइनस होगा, इसमें से कितना आ जाएगा आपका? 3550। So this is the actual amount of subscription which we must have received this year for this year. तो ये हो गया आपका खत्म। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स में आता है तो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, बट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ परसेंटेज लगा हुआ है क्या? नहीं। अगर परसेंटेज होता तो हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाल रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेल ऑफ फर्नीचर के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है कितने का बुक वैल्यू थी या कुछ नहीं? तो सेल ऑफ फर्नीचर इज बेसिकली योर सेल ऑफ एसेट, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। बट अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होता तो वो जरूर आता। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या? टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज आवर इनकम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना अमाउंट है? 40 रुपीज। ओके, ये हुई इनकम। नेक्स्ट क्या है आपके पास? एंट्रेंस फीस। आपको समझाया था जस्ट अभी, एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटलाइज होती है, ये आपकी बैलेंस शीट में आएगी तो यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट प्लीज। लाइफ मेंबरशिप फीस अगेन आपकी लाइबिलिटीज में आती है, बैलेंस शीट में, ये भी यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट। अब ये खत्म हो गए आपके इनकम्स, ये थी दो आपकी इनकम्स। एक्सपेंसेस में आएंगे। अब पहला एक्सपेंस क्या है आपका? सैलरीज आपने जो पे करी है वो आपकी एक्सपेंस होता है, तो ये हो जाएगा 3400। नेक्स्ट। तो रेंट इज योर एक्सपेंस, रेंट कितना? 1200। नेक्स्ट। न्यूज़पेपर, मतलब कि आपने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स परचेज करी होंगी, 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। तो ये सबके सब एक्सपेंस ही है आपका। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट है इसका? 190। 190 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। पोस्टेज स्टैम्प्स अगेन योर एक्सपेंस, तो ये हो जाएगा आपका पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, कितना? 130। और कुछ? स्टील अलमीरा इज बेसिकली योर एसेट, जो आपने कबर्ड परचेज किया है ये आपकी एसेट होता है, तो इट वोंट अपीयर इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट विल अपीयर इन योर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट। डिफेंस बॉन्ड्स इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट डिफेंस बॉन्ड्स इशू करती है, उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगेन द पार्ट ऑफ एसेट्स बैलेंस शीट, नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट। बैलेंस शीट कैश और बैंक, ये भी आपका कहाँ आता है? बैलेंस शीट एसेट्स में आता है। तो ये खत्म हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आपका कौन सा साइड हैवी आ रहा है? आपका डेबिट साइड ज़्यादा हैवियर दिख रहा है मेरे को। सो यहाँ पे अगर डेबिट साइड हैवी है तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाय डेफिसिट। आपको बताया था मैंने, अगर आपका डेबिट साइड हैवी आता है तो यहाँ पे डेफिसिट आएगा। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर।
So this will give you 4,600, 47, 47, तो ये आ गया आपका 5020 ऑन बोथ द साइड्स। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 3590, 1430। so this is your deficit amount। ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यस पढ़िए प्लीज। सबसे पहले स्टार्ट क्या लिखा हुआ पढ़िए। सो इसमें भी हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस आगे। 31 मार्च 2023 के एंडिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके पढ़ेंगे आइटम्स। टू बैलेंस बीडी कभी भी यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस आते हैं, दैट्स योर इनकम। अच्छा एक और चीज देखिएगा, क्या आपके पास यहाँ पे कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? है क्या? ओके तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शंस। कितना अमाउंट गिवन है सब्सक्रिप्शन का आपका? 11,150, 11,150। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आपके सब्सक्रिप्शन में 1,000 रुपीज इंक्लूड हो गया है जो हम लोग को मिला था किसके लिए? फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड आपका कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। तो वो जाएगा लायबिलिटीज में, तो वो यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग कर देंगे इसको माइनस, माइनस बिल्डिंग फंड। तो कितना मिला था हम लोग को? वो 1,000, तो ये 1,000 माइनस हो गया। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या? पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने कुछ मेडिसिन परचेज की थी जिसमें से 1280 पे करना बाकी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये आएगा डेबिट साइड में। पहले तो आप क्वेश्चन में चेक करिए आपके पेमेंट साइड में, दैट इज बाय साइड में, क्या आपके पास कोई मेडिसिन का एक्सपेंस है क्या? ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा आपका 2 ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कितना गिवन है आपके पास? 6700। इसमें जाके आपका प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग मेडिसिन जो आपने अभी तक अमाउंट पे नहीं किया। व्हाट्स अमाउंट? 12 टोटल होके बाहर आ जाएगा ये आपका, तो दिस विल गिव यू 7980, और यही 1280 विल अपीयर इन योर करंट ईयर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी सेक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज थर्ड पॉइंट। अलो ये एडजस्टमेंट से ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, हमारी नॉर्मल इनकम है बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। अच्छा सब्सक्रिप्शन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा आपका 10150। ठीक है, कितना है फीस? 2,700 इज द फीस। ओके नेक्स्ट प्लीज। म्यूनिसिपल ग्रांट आपको मिली है, तो म्यूनिसिपल ग्रांट एंट्रेंस फीस वही समझाया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, एंट्रेंस फीस नहीं आती है, वो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास? एक मिनट, म्यूनिसिपल ग्रांट का अमाउंट कितना था? 10,000 म्यूनिसिपल ग्रांट, कितना अमाउंट है? 10,000 म्यूनिसिपल ग्रांट। अगर म्यूनिसिपैलिटी आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए कुछ अमाउंट दे रही होती तो वो हमारी लायबिलिटी में जाता, बट ये म्यूनिसिपल ग्रांट जो मिला है, देखिए म्यूनिसिपल ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो आपको अमाउंट पे किया, तो गवर्नमेंट आपको अमाउंट तब पे करती है जब आप कुछ काम करवा चुके होते हो। ठीक है, अगर हमको काम करवाना बाकी होता तो वो हमारे लिए होती है एक लायबिलिटी कि पहले काम करवाओ फिर आपको अमाउंट मिलेगा। यहाँ पहली अमाउंट आपको मिल चुका है तो वो वापस ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अमाउंट मिला है मतलब काम हो चुका होगा, तो दिस हैज बिकम योर इनकम ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपके पास? डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, अगर स्पेसिफिक काम के लिए मिला है डोनेशंस तो वो आते हैं आपके लायबिलिटी सेक्शन में, यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट प्लीज।
इंटरेस्ट, तो किस चीज के लिए इंटरेस्ट मिला है आपको? सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है क्या? ठीक है, कितना इंटरेस्ट है? 380। अब अपने पेमेंट साइड में देखिए जरा, वहां पे कहीं पे आपने फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट्स है क्या जिसपे आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो? कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट आ जाएगा 380। यूजुअली जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, तो उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, पेमेंट साइड आ जाएंगे। यस, तो 2 सैलरीज आ जाएगा यहाँ पे। कितना गिवन है आपके पास? 6560। ओके, बाय लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प 3800। This is your normal expenses. Yes. Next. So 2 rent, rates and taxes. इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे कि जो भी चीजें वहां पे बाय साइड में वो यहाँ पे 2 में आती हैं, और जो 2 साइड में वहां पे थी वो बाय साइड में जाती है, सब ऑपोजिट जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ कार मतलब कि आपने कार परचेज करी होगी, तो दैट्स योर एसेट, वोंट अपीयर हियर। नेक्स्ट। एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार को चलाने के लिए आपने जो खर्चा किया वो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस ऑफ कार 8400। ओके, नेक्स्ट। वो तो हो गया था। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे कौन सा साइड हैवी आ रहा है आपका? आई थिंक ये सरप्लस पे, यहाँ पे भी डेफिसिट ही नजर आ रहा है मेरे को। यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय डेफिसिट, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। क्लोज करेंगे, आपका डेबिट साइड हैवी आ रहा है, सो ये होगा आपका 2838 28740 माइनस करेंगे हम लोग ये सब के सब, तो कितना आ जाएगा आपका? $120 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है? बहुत ही कम अमाउंट आ रहा है। 5510 इज योर डेफिसिट। अब अगर आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो रहा होता तो ये डेफिसिट आपका माइनस होता आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल फंड में से। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं हम लोग। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हो पाए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।